नमस्कार दोस्तों, मेवाड़ मिशन पॉइंट की यूट्यूब क्लास पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज अपन जो नया टॉपिक पढ़ेंगे, मैं आपके लिए राजस्थान जीके से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेके आ गया और उस नए टॉपिक का नाम है विरोधाभास वाले क्वेश्चन। आप जैसा कि आप हेडलाइन देख रहे होंगे, विरोधाभास वाले क्वेश्चन, यानी विरोधाभास का अर्थ होता है कि एक ही वस्तु के दो भाव होते हैं। यानी कि जिस प्रकार से एक चीज़ के दो भाव हो सकते हैं, यानी जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेरम्ब गणेश कहाँ पर हैं, तो बाजना गणेश कहाँ पे हैं, खोड़ा गणेश कहाँ पर हैं, तो खड़े गणेश कहाँ पर हैं। और इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस प्रकार से बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है, बादशाह की होली कहाँ निकाली जाती है, और गांधी जी के पांचों पुत्र, गांधी जी से संबंधित वागड़ के धनी, वागड़ के गांधी, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को कहा जाता है विरोधाभास वाले क्वेश्चन। और आज वो उन संपूर्ण जितने भी क्वेश्चन हैं सारे डाउट क्लियर होंगे, और उन सारे डाउट क्लियर होने के बाद अपन जितने भी और विरोधाभास वाले क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन विरोधाभास वाले क्वेश्चन, और विरोधाभास वाले क्वेश्चन में अपन पहला टॉपिक उठा रहे हैं गणेश जी का। गणेश जी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन कि विरोधाभास वाले क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं और जिस प्रकार से, और गणेश कितने हैं, किस प्रकार के गणेश हैं, जैसे कि लेटे हुए गणेश, खड़े गणेश, घोड़ा गणेश, इस प्रकार के गणेश के बारे में अपना चर्चा करेंगे। तो देखिएगा कि पहले कौन से हैं। पहले इस्किया गणेश, इस्किया गणेश, इस्किया गणेश कहाँ पर है? तो दोस्तों इस्किया गणेश है जोधपुर में। कहाँ पे है? इस्किया गणेश है जोधपुर में। इसके बाद में आता है हेरम्ब गणेश, हेरम्ब गणेश। और हेरम्ब गणेश कहाँ पे दोस्तों? तो हेरम्ब गणेश है बीकानेर में, बीकानेर में हेरम्ब गणेश आते हैं। हेरम्ब गणेश के बाद में अगर बात करें अपन तो बाजना गणेश, बाजना गणेश। और ये बाजना गणेश कहाँ पे हैं? तो ये है माउंट आबू, माउंट आबू में ये बाजना गणेश है। ये तो इस प्रकार के गणेश होते हैं। आगे और कौन कौन से गणेश है? तो बाजना गणेश के बाद में आता है बोहरा गणेश, बोहरा गणेश। और बोहरा गणेश है कहाँ पे मेरे साथ? तो बोहरा गणेश है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में बोहरा गणेश आते हैं। बोहरा गणेश के बारे में बाद में अगर बात करें तो खड़े गणेश, खड़े गणेश, खड़े गणेश कहाँ पे हैं? तो खड़े गणेश है कोटा में। कहाँ पर है मेरे साथियों? कोटा में। और खोड़ा गणेश, खोड़ा गणेश ये कहाँ पे है? तो ये किशनगढ़ में, किशनगढ़। इनके बाद में और कौन कौन से गणेश हैं? इनके बाद में अगर गणेश की बात करें तो इनके बाद में आता है आदमकद गणेश, आदमकद गणेश। आदमकद गणेश कहाँ पे हैं? तो ये है जयपुर में, जयपुर, ये जयपुर में है। इनके बाद में आते हैं आदमकद गणेश के बाद में अगर बात करें अपन तो बिना सूंड के गणेश, बिना सूंड, बिना सूंड के गणेश। तो ये कहाँ पे बिना सूंड के गणेश? तो बिना सूंड के गणेश है मोती डूंगरी, मोती डूंगरी। और ये मोती डूंगरी कहाँ पे? तो जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। बिना सूंड वाले गणेश हो गए। और इनके बाद में कौन से गणेश आते हैं? गढ़ गणेश, गढ़ गणेश। और ये गढ़ गणेश कहाँ पे हैं? तो ये है जयपुर में, गढ़ गणेश जयपुर में है। इनके बाद में कौन कौन से गणेश आते हैं? इनके बाद में जो गणेश आते हैं वो गणेश आते हैं, हो गए त्रिनेत्र गणेश, त्रिनेत्र गणेश। तो ये कहाँ पे है? त्रिनेत्र गणेश है मेरे साथियों रणथंभौर, रणथंभौर, रणथंभौर। नृत्य करते गणेश, नृत्य करते गणेश। तो ये नृत्य करते गणेश कहाँ पे है? तो ये है सरिस्का, सरिस्का। और सरिस्का है अलवर में। सरिस्का कहाँ पे है? तो सरिस्का है अलवर में। यानी कितने गणेश हुए? इस्किया गणेश कहाँ पे है? जोधपुर में। हेरम्ब गणेश कहाँ पर है? बीकानेर में। एक बार आप फिर से देखिएगा
इश्किया गणेश कहाँ पर है? इश्किया गणेश है जोधपुर में। हेरम गणेश कहाँ पे? बीकानेर में। बाजना गणेश माउंट आबू। बोहरा गणेश उदयपुर में। खड़े गणेश कोटा में। खोड़ा गणेश किशनगढ़। आदमकद गणेश, आदमकद का अर्थ होता है कि पूरी की पूरी प्रतिमा, यानी किसी व्यक्ति की पूरी की पूरी प्रतिमा, यानी सिर से लेकर पांव तक जो पूरी प्रतिमा होती है वो होती है आदमकद। और आपको एक बात क्वेश्चन की बता दूं कि जो कछुआ नरेश थे सवाई प्रताप सिंह, उन्होंने अपनी जो पूरी आदमकद की प्रतिमा बनवाई थी, यानी जो अपनी आदमकद की पूरी प्रतिमा बनवाई थी। इस कारण जो घेटोर की छतरियाँ हैं, उन घेटोर की छतरियों में उनकी कोई छतरी नहीं है। तो आदमकद गणेश जयपुर में। बिना सूंड के गणेश कहाँ पे हैं? तो ये भी मोती डोंगरी जयपुर में। और खड गणेश कहाँ पे हैं? गढ़ गणेश है जयपुर में। और आगे देखिएगा इनके बारे में। त्रिनेत्र गणेश कहाँ पे? रणथंभौर में। और रणथंभौर कहाँ पे मेरे साथियों? आप सभी को पता है रणथंभौर कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। और नृत्य करते गणेश है अलवर। सरिस्का कहाँ पे? सरिस्का है अलवर में। दोस्तों ये थे गणेश। अपन ने चर्चा की गणेश के बारे में, और दूसरे नंबर पर आता है फिर अब अपन इनके बारे में बात करेंगे, इनके बाद में जो बात करने वाले हैं अपन श्री कृष्ण से संबंधित क्वेश्चन। एक बार अगर आप नोट्स बना रहे हो और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। यानी कि इश्किया गणेश जोधपुर, हेरम्ब गणेश बीकानेर, बाजना गणेश माउंट आबू, बोहरा गणेश उदयपुर, खड़े गणेश कोटा, खोड़ा गणेश किशनगढ़, आदमकद गणेश जयपुर, बिना सूंड वाले गणेश मोती डोंगरी जयपुर, गढ़ गणेश जयपुर में, त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर और नृत्य करते गणेश सरिस्का अलवर में है। आगे इनके बारे में आगे बात करते हैं अपन। तो दूसरे ये थे पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पर अगर ले अपन तो दूसरे नंबर पे क्या आते हैं? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित क्वेश्चन लेंगे। क्या दूसरे नंबर पर है? नंबर 2 और श्री कृष्ण से संबंधित, श्री कृष्ण से संबंधित क्या चीजें पढ़ेंगे अपन उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि कृष्ण की पूजा किन रूपों में होती है, यानी किस प्रकार से क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि कृष्ण की पूजा किस रूप में कहाँ पर होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है कृष्ण के मुख या सिर की पूजा, और ये कहाँ होती है? ये होती है खाटू श्याम। और खाटू श्याम कहाँ पे है? तो सीकर में। खाटू श्याम कहाँ पे है? खाटू श्याम है सीकर में। इनके बाद अगर आगे बात करते हैं कृष्ण के चरणों की पूजा, तो चरणों की पूजा कहाँ होती है? चरणों की पूजा होती है देवसर। और देवसर कहाँ पे है? तो देवसर भी है सीकर में। आगे बात करते हैं अपन कृष्ण के हाथ की पूजा। और ये कहाँ पर होती है? ये होती है रिंगस। और ये रिंगस भी कहाँ है? रिंगस भी है सीकर में। रिंगस कहाँ है? रिंगस है सीकर में। और इनके बाद में आते हैं कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा। और बाल स्वरूप की पूजा कहाँ होती है? तो ये होती है नाथ द्वारा। और ये नाथ द्वारा कहाँ पे है? तो ये है राजसमंद में। कहाँ पे? राजसमंद में। इससे पहले अपन किनके बारे में चर्चा की? इससे पहले अपन ने चर्चा की गणेश जी के बारे में। और अपन ने क्या क्या पढ़ा गणेश जी के बारे में कि हेरम्ब गणेश की मूर्ति कहाँ पे है, खोड़े गणेश की मूर्ति कहाँ है, खड़े गणेश की मूर्ति कहाँ है, नृत्य करते गणेश की मूर्ति कहाँ है, और त्रिनेत्र गणेश की मूर्ति कहाँ है। इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने पिछले उसमें देखे थे। अब श्री कृष्ण के बारे में संबंधित जानकारी है। ये श्री कृष्ण से संबंधित कौन सी जानकारी है कि कृष्ण के जो मुँह है, मुँह की पूजा क्या होती है, कहाँ पे होती है? तो मुख की पूजा होती है। जो सिर होता है, सिर की पूजा कहाँ पे होती है? तो सिर की पूजा होती है खाटू श्याम।
और ये खाटू श्याम है कहाँ पे जी, मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, खाटू श्याम है सीकर में। कृष्ण के चरणों की पूजा और उनके पैरों की पूजा कहाँ पे होती है, तो पैरों की पूजा होती है देवसर। कहाँ पे होती है, देवसर, और देवसर है सीकर में। फिर कृष्ण के हाथ की पूजा, जो हाथ की पूजा कहाँ पे होती है, तो रिंगस, और रिंगस भी क्या है साथियों, रिंगस है सीकर में। अब मैं बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा। और बाल स्वरूप की पूजा कहाँ पे होती है मेरे साथियों, आप सभी को पता है नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा कहाँ पे, राजसमंद में, राजसमंद में पूजा होती है कृष्ण के। इनके बारे में आगे देखिएगा, इसकी शॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हो गया होगा। अब बात करते हैं अपन नंबर 3 पर, और नंबर 3 पर लेते हैं बादशाह। बादशाह, बादशाह से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बादशाह से पूछे जाते हैं, बादशाह की होली कहाँ पे मनाई जाती है, बादशाह की सवारी कहाँ पे निकाली जाती है, इस प्रकार के क्वेश्चन बात करेंगे अपन। तो पहला है इसमें बादशाह, बादशाह की सवारी। मैं साथियों ध्यान रखिएगा, बादशाह की सवारी होती है वह कोटा में निकाली जाती है। कहाँ पे, बादशाह की सवारी कोटा में। बादशाह का मेला, बादशाह का मेला, और बादशाह का मेला कहाँ पे पड़ता है, तो बादशाह का मेला पड़ता है ब्यावर, ब्यावर। और ब्यावर कहाँ पे है, तो ब्यावर है अजमेर में। ब्यावर कहाँ पे है, ब्यावर है अजमेर में। और इसके बाद में आता है बादशाह, बादशाह की होली। बादशाह की होली कहाँ मनाई जाती है, ये मनाई जाती है नाथ द्वारा में, नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा आप सभी को बताएं कहाँ पे, राजसमंद में, राजसमंद में। अपन ने गणेश के बारे में चर्चा कर ली, श्री कृष्ण के बारे में चर्चा कर ली, और अपन ने बादशाह के बारे में चर्चा कर ली। एक बार फिर से देखिएगा, श्री कृष्ण के सिर की पूजा कहाँ पे होती है, तो श्री कृष्ण के सिर की पूजा होती है खाटू श्याम जी, और खाटू श्याम जी है सीकर में। कृष्ण के चरणों की पूजा होती है देवसर, देवसर सीकर में। और कृष्ण के हाथ की पूजा कहाँ पे होती है, तो कृष्ण के हाथ की पूजा होती है रिंगस सीकर में। और कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है नाथ द्वारा में, और नाथ द्वारा कहाँ पे मेरे साथियों, नाथ द्वारा है राजसमंद में। आगे देखिएगा, बादशाह के बारे में चर्चा करेंगे अपन, बादशाह के बारे में, यानी बादशाह, बादशाह की जो सवारी निकाली जाती है वह सवारी कहाँ पे निकाली जाती है, बादशाह की सवारी निकाली जाती है कोटा में। बादशाह का मेला, बादशाह का मेला भरता है ब्यावर में। और बादशाह की होली, बादशाह की होली कहाँ पे मनाई जाती है, तो नाथ द्वारा में। और एक बार और मेरा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि कला संस्कृति में कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में होली शोक के साथ मनाई जाती है, यानी दुख के साथ मनाई जाती है। तो मेरे साथियों ध्यान रखिएगा, जो अपना मेवाड़ क्षेत्र है, अपना जो मेवाड़ क्षेत्र है, उस मेवाड़ क्षेत्र में जो होली होती है वह होली मनाई जाती है दुख के साथ या शोक के साथ। क्यों, क्योंकि इसी होली के दिन अपने जो महाराणा उदय सिंह थे, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता, उनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572 को उनकी मृत्यु हुई थी, किनकी, महाराणा उदय सिंह की। और वह त्योहार कौन सा था, तो वह त्योहार था होली। इसी कारण मेवाड़ क्षेत्र में होली मनाई जाती है शोक या दुख के साथ। आगे देखिएगा इनके बारे में। तो चौथे नंबर पर अगर बात करते हैं अपन, वागड़ के बारे में बात करेंगे। वागड़, वागड़, वागड़ में क्या क्या आता है, वागड़ में आता है डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। लेकिन वागड़ में क्या आता है, वागड़ में, वागड़, वागड़ में आता है नागौर प्लस पाली प्लस सीकर प्लस चूरू प्लस झुंझुनू, झुंझुनू ये आते हैं वागड़ में। बांगड़े में कौन कौन आता है, बांगड़े में आता है नागौर, पाली, सीकर, चूरू, झुंझुनू बांगड़े में आता है। और वागड़ में आता है डूंगरपुर व बांसवाड़ा। इस क्षेत्रों में, यानी बागड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, बागड़ क्षेत्र में जिले आते हैं नागौर, पाली, सीकर, चूरू, झुंझुनू। और वागड़ क्षेत्र में आते हैं
डूंगरपुर व बांसवाड़ा। यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा राजस्थान के किस क्षेत्र, राजस्थान के किस दिशा में स्थित है? तो ये दक्षिण दिशा में स्थित है मेरे साथियों। और अगर बात करें अपन तो बागड़ के धनी किसे कहते हैं? बागड़ के धनी, बागड़ के धनी की बात करें तो शक्कर बाबा, शक्कर बाबा। और शक्कर बाबा को कहा जाता है नरहड़ के पीर, नरहड़, नरहड़, नरहड़ के पीर। किनको कहा जाता है? नरहड़ के पीर। नरहड़ के पीर कहा जाता है शक्कर बाबा को। और शक्कर बाबा का जो दरगाह है, शक्कर बाबा की दरगाह कहाँ पे है मेरे साथियों? झुंझुनू में। शक्कर बाबा का दरगाह है, शक्कर बाबा की दरगाह झुंझुनू में है। मैंने आपको बताया विरोधाभास वाला टॉपिक चल रहा था अपना। अपन ने श्री गणेश जी के बारे में देख लिया, श्री कृष्ण के बारे में देख लिया, बादशाह के बारे में देख लिया, और वागड़ बागड़ के बारे में देख लिया कि वागड़ क्षेत्र और बागड़ क्षेत्र में अंतर क्या है। वागड़ के धनी शक्कर बाबा, तो शक्कर बाबा को कहा जाता है नरहड़ के पीर। और नरहड़ के पीर शक्कर बाबा की दरगाह कहाँ पे मेरे साथियों? तो झुंझुनू में। कहाँ पे है? झुंझुनू में। आगे बात करते हैं अपन। अब बात करेंगे अपन गांधी जी के बारे में। गांधी जी से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इनके बारे में अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हो आप देखिएगा। कृष्ण के मुख सिर की पूजा कहाँ होती है? तो खाटू श्याम। कृष्ण के चरणों की पूजा देवसर सिक्कर। कृष्ण के हाथ की पूजा रिंगस सिक्कर। कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है नाथद्वारा में। फिर बादशाह के बारे में देखा, बादशाह की सवारी कोटा, बादशाह की होली नाथद्वारा, और बादशाह का मेला ब्यावर। वागड़ और बागड़ के बारे में देखा, वागड़ में कौन आते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा। बांगड़ में आते हैं नागौर, पाली, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू। बांगड़ के धनी कहा जाता है शक्कर बाबा को। और शक्कर बाबा की जो पीर, शक्कर बाबा को कहा जाता है नरहड़ के पीर। और इनकी दरगाह कहाँ पे है? तो झुंझुनू में इनकी दरगाह। आगे बात करेंगे अपन गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में किससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन? महात्मा गांधी से संबंधित। महात्मा गांधी से संबंधित यानी गांधी जी के बारे में। अपना कौन सा है? ये गांधी के बारे में। गांधी जी, गांधी जी के बारे में कौन कौन से टॉपिक है अपने? गांधी जी के मानस पुत्री, गांधी जी की मानस पुत्री, मानस पुत्री। गांधी जी की मानस पुत्री कौन सी है? सत्यभामा, सत्यभामा। ये कौन है? ये गांधी जी की मानस पुत्री। आगे बात करें अपन गांधी जी के पांचों पुत्र। गांधी जी के पांचवें पुत्र कौन? जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। कौन है? गांधी जी के पांचों पुत्र जमनालाल बजाज। आगे बात करें अपन गांधी जी, गांधी जी सॉरी आगे बात करें अपन मारवाड़ के गांधी। मारवाड़ के गांधी, मारवाड़ के गांधी किन्हें कहा जाता है? अशोक गहलोत को, अशोक गहलोत को किन्हें कहा जाता है? मारवाड़ के गांधी कहा जाता है अशोक गहलोत को। वागड़ के गांधी सॉरी बांगड़ के गांधी, बांगड़ के गांधी सॉरी वागड़, वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या, भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है वागड़ के गांधी। अब बात करें अपन वागड़ के गांधी हो गए चिड़ावा के गांधी, चिड़ावा, चिड़ावा के गांधी मास्टर प्यारेलाल, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता।
मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को क्या जाता था, चिड़ावा के गांधी किन्हें कहा जाता है, मास्टर प्यारेलाल को गुप्ता को। लेकिन वागड़ के धनी किन्हें कहा जाते हैं, वागड़ के धनी। वागड़ के धनी अपन ने देख लिया, वागड़ के गांधी देख लिया, लेकिन वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा कंवरी बाई को कहा जाता है, कंवरी बाई को, कंवरी बाई को कहा जाता है, वागड़ की मीरा कहा जाते हैं। मेरे साथियों, अपन ने आज कर्म के बारे में चर्चा की, अपन ने आज चर्चा की गांधी जी के बारे में, गणेश जी के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, बादशाह के बारे में चर्चा की, और दोस्तों और अपन ने और अन्य तथ्यों की चर्चा भी की है। एक बार फिर से देखिए, गांधी जी की मानस पुत्री किन्हें कहा जाता है, गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है सत्यभामा को। गांधी जी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। मारवाड़ के गांधी अशोक गहलोत को कहा जाता है। वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है। चिड़ावा के गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। और वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरी बाई को। और राजस्थान की राधा कहा जाता है मीरा को, राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को, मीराबाई। दोस्तों जो अन्य विरोधाभास की जो क्वेश्चन है, ये अन्य विरोधाभास की जो तथ्य है उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन कल। आज के लिए महात्मा गांधी तक की कल जो अपना टॉपिक रहने वाला है उसके कल अपना जो टॉपिक रहने वाला जादूगर, जादूगर के अलावा और भी बहुत से टॉपिक रहने वाले हैं विरोधाभास से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।